हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल महाराज अब परिवर्तन करने वाले हैं और इससे कई सारे योग संयोग, कई सारे राजयोग बन रहे हैं। कौन कौन से योग बनेंगे, क्या प्रभाव होगा इनका, क्या स्थिति रहने वाली, क्या उपाय करने, सभी कुछ समझेंगे। वीडियो को और कुछ करिए, चाहे नहीं, लाइक सब्सक्राइब इत्यादि इत्यादि जो भी होता है वो करना ना करना आपकी इच्छा है, पर वीडियो को पूरा देखिए। क्यों वीडियो को पूरा देखना है? इसलिए कि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बाकी इच्छा आपकी है। चलिए, सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझते हैं, फिर फल क्या मिलेगा, फिर उपाय। और एक चीज़ और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि उपाय जरूर समझिएगा, क्योंकि इसमें उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए कि उपाय यदि करेंगे तो ये जो मंगल महाराज के फल अच्छे मिल रहे हैं वो संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाकी इच्छा आपकी है। चलिए जानते हैं गृहस्थिति को। सबसे पहले गृहस्थिति की बात करें तो 7 दिसंबर की रात्रि 8:15 पर मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। कौन सी? धनु राशि पर। और इनका गोचर काल जनवरी में 15 जनवरी की रात्रि और 16 जनवरी की सुबह 4:27 तक, और उसके बाद मकर में। तो ये गोचर काल रहने वाला लगभग 1 महीना 8 दिन के आसपास का गोचर काल रहेगा। यहाँ पर कुछ योग संयोग बनने वाले थे, हमने समझा था। कौन से योग बनने वाले समझते हैं। मंगल का गोचर काल तो धनु में रहेगा। 15 दिसंबर से सूर्य भी आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर शौर्य नामक राज योग और 2 ग्रही योग भी बन जाएगा। फिर 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे धनु पर, तो कला योग और त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। और 29 दिसंबर से बुध आ जाएंगे धनु पर, जिससे यहाँ पर मकैनिक योग तो बनेगा ही, चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा। यानी कि चतुर्ग्रही योग जल्दी नहीं, ऐसा नहीं कि बनता नहीं, पर बहुत कम बनता है, तो ये भी बन जाएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये केतु से दृष्ट होंगे और देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है वो है शनि से भी दृष्ट होंगे। इसके अलावा जब किसी विषय राशिफल में आप गहराई में जाना चाहें तो आपको नक्षत्र को भी समझना चाहिए। नक्षत्र में क्या, कौन से नक्षत्र में गोचर काल है, हम जल्दी से समझते हैं। 7 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक मूल नक्षत्र में, यानी कि जो केतु महाराज का नक्षत्र, इसमें गोचर करेंगे मंगल। और फिर मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा में, यानी 25 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी 2026 तक, तो फिर पूर्वाषाढ़ा जो कि शुक्र का ही नक्षत्र है। और उसके बाद उत्तराषाढ़ा, यानी जो कि सूर्य का नक्षत्र है, तो 11 तारीख से लेकर आगे फिर गोचर करेंगे। तो फिर दर्शकों, ये नक्षत्र का गोचर काल है, बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है नक्षत्र का गोचर काल। यदि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आप नक्षत्र का महत्व जानते होंगे कि क्या होता है इसमें, ज्योतिष में योगों का महत्व, हर चीज़ का अपना महत्व है। तो अब हम समझते हैं आगे क्या फल हमें मिलने वाला है। एक बात ये समझ लीजिए कि मंगल महाराज वो ग्रह हैं जो कि आपके धनेश और भाग्य से बहुत ही महत्वपूर्ण भावों का आधिपत्य रखते हैं, और वर्तमान में आपके कर्म भाव का भी आधिपत्य रख रहे हैं, क्योंकि यहीं पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर मंगल का गोचर आप समझते ही होंगे कि बड़ा अच्छा माना जाता है। क्या प्रभाव मिलेगा जल्दी से समझ लेते हैं। मंगल महाराज के गोचर काल के दर्शकों आपके लिए वो प्रभाव देने वाला है जो कि कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव होंगे, पॉजिटिव बदलाव होंगे। अब चाहे वो जिस रूप में भी हो, चाहे वो सैलरी बढ़ने के रूप में हो, नौकरी नहीं लग रही तो लगने के रूप में हो, प्रमोशन के रूप में हो, नौकरी बदलने के रूप में हो, या जिस रूप में भी,
तो मंगल का ये गोचर काल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, करियर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि देखिए करियर ही बहुत महत्व रखता है। क्योंकि भैया जब कर्म करेंगे, अच्छे रहेंगे, कुछ काम धाम रहेगा, पैसा दाम आएगा, तभी तो जीवन चलने वाला है। तो करियर के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर मंगल महाराज आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे, और मंगल की कृपा से आप कुछ ऐसे डिसीजन भी लेंगे इस समय जिससे आपको कहा जाए कि बड़े लाभ हो सकते हैं। और आत्म विचार, आत्म मंथन भी इस समय आप करेंगे। नई नई चीज़ों को सीखने का मन भी करेगा, सीखेंगे, समझेंगे, और उनसे आपका कल्याण होने वाला है ना। तो जब भी मौका मिले नई नई चीज़ें सीखने का, देखिए सीखने का मौका मिले नहीं, ढूंढना भी चाहिए। क्योंकि आज का समय, और आज का नहीं हर समय बदलाव का है, और बदलते हुए समय के साथ हमें भी चीज़ों को समझना चाहिए। बदलना नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदलती, पर हाँ हमें समय के साथ बदलाव को समझना होगा और उसी अनुसार चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। अब कोई कहे कि अब हम आज के समय में डेटा एंट्री जो होता है ना, उसे सीखेंगे भैया, उसमें हम अपना करियर बनाएंगे। बिल्कुल बना सकते हैं, पर आप जानते हैं कि एआई आ चुका है और ये काम बहुत आसान हो चुका है आज के समय में, और आगे चल के और भी आसान हो रहा है। तो फिर क्या मतलब? तो इसीलिए समय के अनुसार चीज़ों को समझना चाहिए हमें। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और मंगल महाराज आपको प्रॉपर्टी की यदि इच्छा थी, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम धाम था, या आप ब्रोकर हो सकते हैं, या बिल्डर हो सकते हैं, या जो भी काम आपका भूमि भ्रमण से संबंधित जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है। और राजनीति कर रहे लोगों को भी लाभ हो सकता है थोड़ा बहुत। प्रॉपर्टी में देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी वाहन का हो, या जो भी ऐसी चीज़ें और भी कुछ भी आप खरीद बेच रहे हो या काम कर रहे हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ध्यान रखिएगा, या क्लियरिटी में ध्यान रखिएगा। कहा जाए, समझिए कि किसी ने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, तो क्या वैसा वैसा है कि नहीं है, ये समझ लीजिएगा। यानी कि क्लियर हो जाए सब चीज़ें, उसमें बूझ पूछ खिचड़ी ना पकी हो। और क्लियरिटी खाली कहने से नहीं, किसी के खुद भी समझना कि हाँ है कि नहीं, है ना। तो आप समझ ही पा रहे होंगे, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं लोगों के साथ कि बताया कुछ जाता होता कुछ है। तो यदि ऐसा हुआ तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मंगल महाराज का जो प्रभाव है आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ देने वाला है ना। तो जहाँ भी इन्वेस्ट करते हो, खासकर यदि मंगल से जुड़ा हुआ तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती, तो इससे लाभ है। और बड़ा अच्छा समय है। बच्चों के प्रति यदि चिंता थी तो वो भी अब कम होगी। तो मंगल के बड़े अच्छे प्रभाव हैं प्रिय दर्शकों। अब एक चीज ये ध्यान में रखिए, समय का भी साथ मिलने वाला है आपको, जिससे कई सारे काम आपके बनेंगे। उपाय क्या करने हैं ये समझ लेते हैं। उपाय में सबसे पहला उपाय तो ये कि अपनी पर्सनल कुंडली में मंगल को चेक करिए कि मंगल की कैसी स्थिति। देखिए मंगल यदि बलवान होंगे, एक चीज मैं बता दूं, उपाय मैंने क्यों कहा था कि उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय इसलिए कि मंगल महाराज वर्तमान में अस्त अवस्था में है, और जब कोई गृहस्थ हो जाता है तो उसका जो प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए उपाय करना जरूरी है। तो ये जरूर चेक करिए कि मंगल की कैसी स्थिति है। यदि मंगल पीड़ित अवस्था में है आपकी कुंडली में, अगर स्थितियां या दशाएं इत्यादि नहीं सपोर्ट कर रही तो फिर ये फल नहीं मिलेंगे। यदि मंगल बलवान हुए, अच्छी स्थिति में हुए, या स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर आपके मंगल के जो प्रभाव है वो मिल सकते हैं, है ना। तो देखिए प्रभाव ना मिलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं। कई बार कुछ मिलता है, कई बार बहुत कम मिलता है, या कई बार ऐसा मिलता है बिना के समान हो जाता है। तो ये जरूर चेक करिए। और
मंगल के लिए उपाय ये कि हनुमत आराधना करिए और मंगल के मंत्रों का जप करिए। ओम भौमाय नमः या मंगल के अन्य मंत्रों का जप मूंगा की माला में यदि किया जाए तो और भी अच्छा माना जाता है, मंगल इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आप करिए जिससे आपको कल्याण हो, मंगल के अच्छे फल मिले। जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा और हनुमत आराधना करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।